क्लास 9th वालों के लिए हीरोन चैप्टर बताने वाले हैं, जिसमें आपको सबसे पहले हम फॉर्मूला उसका बताएंगे, उसके बाद हम उससे रिलेटेड जो है क्वेश्चन आपको समझाएंगे। सबसे पहले जो है हीरोन सूत्र का प्रयोग करने से पहले आपको त्रिभुज के बारे में जानकारी रखना है। ठीक है, त्रिभुज में आपको जैसे समबाहु त्रिभुज हुआ, तो समबाहु त्रिभुज की परिमाप निकालने के लिए क्या यूज करेंगे, कौन सा फॉर्मूला है, इसको देखना है। उसके बाद उसका क्षेत्रफल देखना है। इसी प्रकार से आपको समकोण त्रिभुज देखना है। चलिए देखते हैं हम लोग। जैसे में समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3 गुने भुजा। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन आपका आ जाएगा इसमें, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। इसका फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद जैसे समकोण त्रिभुज में बनाइएगा, समकोण त्रिभुज का फॉर्मूला लिख लीजिए। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया 1/2 आधार गुने ऊंचाई। समकोण त्रिभुज का परिमाप या विषमबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है दोनों सेम होता है। आप उसको लिख सकते हैं, त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है तीनों भुजाओं का योग, जिसको आप लिख सकते हैं a जोड़ b जोड़ c बटे a जोड़ b जोड़ c। ठीक है, ये हो गया आपका त्रिभुज का परिमाप। इसी में आप जैसे निकालिएगा, तो इसमें आपको हीरोन फॉर्मूला यूज करने से पहले आपको उसमें एस निकालना पड़ता है। एस क्या है, तो एस है आपका, एस को हम लोग बोलते हैं अर्ध परिमाप। अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप निकालने के लिए क्या होता है, यानी अर्ध परिमाप का अर्थ हो गया परिमाप का आधा। तो परिमाप आपको निकालने के लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं, a जोड़ b जोड़ c बटे आप लगा दीजिए 2। ये हो गया आपका अर्ध परिमाप का फॉर्मूला। चलिए इसी प्रकार आप इसमें आगे देखिएगा, फिर एस निकल गया। उसके बाद हीरोन का फॉर्मूला होता है, हीरोन का सूत्र ये होता है आपका √S इंटू S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। इसमें आपका S हो गया अर्ध परिमाप, A B C जो भी दिया है ये जो है आपका तीनों जो है भुजा दिया हुआ है। ठीक है, ये आपको याद रखना है, हीरोन फॉर्मूला बनाते टाइम ये आपको यूज करना होगा। उसी प्रकार से एक और त्रिभुज का उपयोग होगा आपका, जिसमें दिया रहेगा समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालिएगा, परिमाप, तो इसमें आपको जब समद्विबाहु त्रिभुज के बारे में दिया रहेगा, जिसमें उसका परिमाप निकालने के लिए, तो उसमें आपको लिखा होगा कि समान भुजा, यानी एक जो माप दिया रहेगा आपको समान भुजा का, और एक दिया रहेगा आधार, तीसरी भुजा। तो दो भुजा जो है उसमें बराबर होगा, इसलिए आप उसको a जोड़ a लिख सकते हैं प्लस b बटे 2, यानी 2a प्लस b बटे 2, 2a प्लस b लिख सकते हैं। ये आपका समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप निकलेगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब हम नेक्स्ट पेज चलते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन इसके बारे में बताएंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपको कि एक यातायात संकेत बोर्ड पर आगे स्कूल है लिखा हुआ है, उसके बारे में आपको भुजा दिया हुआ है a। ठीक है, और उसका परिमाप आपको दिया हुआ है 180। तो पहली बात है कि वह समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज के अनुसार से आप उसको यूज कीजिए। ये जैसे आप बनाइएगा उसको, मान लीजिए जैसे स्कूल देखते हैं, स्कूल के आगे ये रहा, ऐसे करके बोर्ड लगा हुआ रहता है, इस पे लिखा रहता है आगे स्कूल है, लिखा रहता है। तो ये क्या है, एक प्रकार का
समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज इसकी भुजा आपको दिया हुआ है, क्या दिया है, ए दिया हुआ है। ठीक है, लिखिएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला उसी को लिखिए, √3/4। ए है तो यहाँ पे ए स्क्वायर। ये हो गया आपका पहला लाइन का आंसर, जिसमें आपको समबाहु त्रिभुज के बारे में पूछा गया। उसके बाद बोला गया है कि हीरोन सूत्र का प्रयोग करके इस बोर्ड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसका परिमाप आपको दिया हुआ है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप के माध्यम से भुजा निकाल सकते हैं, तो उसके अनुसार से निकालिए। समबाहु त्रिभुज का परिमाप आपको दिया हुआ कितना, 180। समबाहु त्रिभुज का परिमाप का फॉर्मूला अभी हम आपको बताया है, 3 गुना भुजा यानी 3a। देखिएगा यहाँ 3a बराबर 180। ए यहाँ पे गुना में 3 है, ए को रहने दीजिए, गुना वाला को घर ले जाइए भाग में। 3 से 180 को भाग दीजिए 60 बार में। ए बराबर आपका आ गया 60 सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, अब आपको बोला है हीरोन सूत्र का प्रयोग करने। हीरोन के लिए पहले हम लोग को एस निकालना है, एस यानी अर्ध परिमाप। परिमाप को 2 से भाग दे दीजिए। चलिए लिखेंगे एस बराबर ए जोड़ बी जोड़ सी बटे 2। परिमाप आपके पास दिया था 180, तो 2 से भाग दे दीजिए। आप इसको कटा दीजिए 90 बार, आ गया एस का मान 90 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आप लिखिएगा हीरोन सूत्र का प्रयोग करने बोला है, तो लिखिएगा हीरोन सूत्र बराबर दीजिएगा √S इंटू S माइनस ए S माइनस बी S माइनस सी। अब देखिए S का मान अभी हम लोग क्या निकाले, S का मान निकला 90। 90 लिखिए, उसके बाद S का मान हो गया 90। 90 में आपको क्या घटाना है, तो A का मान क्या निकाले हैं, 60। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, सभी भुजाएं समान होती है। समबाहु त्रिभुज मान लीजिए आपका ये रहा, उसमें एक 60 निकला, ये भी 60 होगा और ये भी 60 सेंटीमीटर। अब तीनों में 60-60 लीजिएगा। ये चीज ध्यान रखना है, अगर समबाहु होगा तभी तीनों भुजा समान होगा। समद्विबाहु त्रिभुज होगा तो 2 भुजा समान होगा, 1 भुजा अलग होगा। अगर विषमबाहु त्रिभुज होगा तो तीनों भुजा अलग होगा। उसके अनुसार से आपको यहाँ पे लेना है ए, बी और सी का मान। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे इसको, यहाँ से घटा हो गया 90, ब्रैकेट को हटाइएगा तो गुना का चिन्ह आएगा। 90 में 60 घटा दीजिए, बच गया आपका 30। फिर गुना का चिन्ह लगाएंगे, फिर घटाएंगे 30, फिर घटाएंगे तो 30। अब आप इसको 2 तरीके से यूज कर सकते हैं। पहला तो आप इसको गुना करके पूरा उसका वर्गमूल निकाल लीजिए, या तो आप इसको गुणनखंड कर लीजिए और उसके बाद जैसे वर्गमूल निकालने की प्रक्रिया है वैसे काम कर सकते हैं। जैसे आप लिखेंगे यहाँ 90 को लिखेंगे 3 गुना 30 गुना 30 गुना 30 गुना 30। अब यहाँ से आप जोड़ा लगा लीजिए, जैसे 30 का जोड़ा लग गया, ठीक है, 3 रह गया, तो जिसका जोड़ा लग गया उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। एक लाइन और लिखना है तो लिख लीजिए आप इसमें 3 गुना 30 का स्क्वायर गुना 30 का स्क्वायर। बाहर निकालिएगा तो 30 गुना 30 आपका बाहर आ गया और रूट में रह गया 3। गुना कीजिएगा 3 3 9 हो गया, 2 0 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आया जहाँ पे समझ में नहीं आया वहाँ पे आप कमेंट करें, आपको उसके बारे में दोबारा फिर से बताया जाएगा। चलिए उसका दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी फ्लाईओवर की त्रिभुजाकार दीवार को विज्ञापन के लिए उपयोग किया जाता है। दीवार की भुजाएं की लंबाई 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर है। ठीक है, फ्लाईओवर की मतलब जो ओवरब्रिज बनता है उसके नीचे जो दीवार बचता है वो त्रिभुजाकार है, उसको जो है विज्ञापन यानी किसी प्रचार के लिए लिया जाता है किराए पर। इसकी लंबाई चौड़ा आपको दिया हुआ है, इसका भुजा तीनों दिया हुआ है। इस विज्ञापन के लिए प्रति वर्ष जो कंपनी विज्ञापन के लिए लेती है उसे 5000 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर देना पड़ता है। एक कंपनी ने इस दीवार को विज्ञापन के लिए 3 महीने के लिए लिया, तो कुल कितना किराया दिया। सबसे पहले आपको जो है हीरोन का फॉर्मूला सेट करके आपको उसका क्षेत्रफल निकालना है। क्षेत्रफल निकालने के बाद आप उसका किराया निकालिएगा कि वो कितना रुपया किराया पे किया। आइए देखते हैं, एक त्रिभुज बना लीजिए।
ठीक है। मान लीजिए ये दीवार है आपका, ठीक है, आपको दिया हुआ है उसमें आपको विज्ञापन के लिए, यानी उसमें भुजा मान लीजिए 122 मीटर दिया है, 120 मीटर दिया है और 22 मीटर दिया है, ठीक है। 3 भुजा दिया हुआ है, ए और बी और सी दिया है। लिख लीजिए आप अपने अनुसार से। ए का मान लीजिए 122 दिया है, बी बराबर दिया है 120 और सी बराबर दे दिया है 22 मीटर, ठीक है। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, तो एस निकालेंगे, अर्ध परिमाप निकालेंगे। एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। लिखिएगा 122 जोड़ 120 जोड़ 22 बटे 2, जोड़िए सबको, हो जाएगा आपका 264 बटे 2। हटा दीजिए इसको 122 बार में, आ गया आपके पास 122। इसका एस निकल गया आपका 132 मीटर, ठीक है। अब देखते हैं इसका हेरोन का फॉर्मूला लगाना है। हेरोन, ठीक है, रूट अंडर लिखेंगे एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब आप लिखेंगे इसके अंदर एस का मान आपका निकल गया 132, ठीक है, 132 माइनस ए का मान हम लोग माने हैं 122 को, 122 लिखिए। बी का मान आपका क्या है, एस माइनस, यहाँ पे भी लिखना है, एस का मान हो गया 132 माइनस 120 लिखेंगे, फिर लिखेंगे 132 माइनस 22। अब आप इसको घटा के लिखिए, 132 गुना, घटाइएगा तो आ जाएगा 10, 132 में 122, ठीक है। फिर गुना का चिन्ह लगाएंगे, 132 को 120 में घटा दीजिए, यहाँ बच गया आपका 12, फिर गुना का चिन्ह लगाइए, 132 में 22 को घटाएंगे, बच गया 110। अब आप इसको या तो गुणनखंड करके निकालना है या जैसे करना है, तो आप गुणनखंड ही कर लीजिए तो आसान लगेगा। लिखेंगे रूट अंडर 132 को हम लोग लिख सकते हैं 11 गुना 12, 100 या 10 का 10 लिख दीजिए, 12 का 12 लिखिए, 110 का 11 गुना 10 लिख लीजिए। अब आप यहाँ देखिए कि आपका 11 का जोड़ा लग गया, यानी 11 का स्क्वायर हो गया, 12 का स्क्वायर हो गया और 10 का भी स्क्वायर हो गया। तीनों का बाहर निकाल लीजिए, 11 गुना 12 गुना 10 कीजिएगा, आ जाएगा आपके पास 1320 मीटर स्क्वायर। ये रहा उस एरिया का क्षेत्रफल जिसका वह किराए पर ले रहा है। अब देखना है कि वह कितना रुपया किराया इसके लिए पे कर रहा है, यानी दे रहा है। तो लिखिएगा कि 1 मीटर स्क्वायर का 1 साल यानी 12 महीने के लिए ले रहा है, तो 12 माह का किराया कितना दे रहा है, वो 5000 रुपया दे रहा है, ठीक है। अब इसी को लिखिएगा, इसलिए आप 1 मीटर स्क्वायर को वो कितना दिन के लिए बोल रहा है लेने के लिए, 3 माह के लिए, तो किराया कितना हो जाएगा 5000 गुना 3 बटे 12, ये हो गया उसका 1 मीटर स्क्वायर का 3 महीने के लिए किराया। अब आप कितना ले रहे हैं, 1320 मीटर ले रहे हैं, तो लिखिएगा 1320 मीटर स्क्वायर के लिए 3 महीने का किराया बराबर 5000 गुना 3 बटे 12 गुना 1320। अब आप इसको कटाइए, कटाते हैं जैसे, तो 12 से इसमें भाग दीजिएगा तो 11 यानी 110 बार में लगेगा। अब गुना कीजिए, 5000 गुना 3 गुना 110, गुना कीजिएगा तो आ जाएगा आपका 15, 15 गुना 11 कीजिए 165, ठीक है। यहाँ पे 3 जीरो और एक यहाँ 4 जीरो, 1 2 3 4 रुपया हुआ। इतना रुपया जो कंपनी को है उस जगह के लिए 3 महीने का किराया में देना पड़ेगा। कैसा लगा? अगर कहीं समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट करें, आपको फिर से इसे समझाने का प्रयास किया जाएगा। आइए अब तीसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, जिसमें आपको दिया गया है किसी पार्क में एक फिसलन पट्टी लगा हुआ बना रहता है, इसकी पार्श्व दीवारें, जो पीछे की जो दीवार है उसका आपको जो है कलर करना है उस पर,
और उसके बारे में लिखा हुआ है कि उसको पार्क को हरा भरा रखने के लिए उसको कुछ हेडिंग डालना है ताकि उसे हरा भरा रखा जाए। उसकी भी माएँ दी है आपको दीवार को, ठीक है। चलिए उसका भी देखते हैं कैसे बनेगा। ये रहा उसका फिगर, जिसमें 11 मीटर दिया है, 6 मीटर दिया, 15 मीटर दिया है, 3 भुजा दिया हुआ है। आप इसको ए बी सी मान लीजिए। ए का मान हो गया आपका कितना 11, बी का मान हो गया, सॉरी मीटर दिया है मीटर लिखिएगा, बी का मान दिया आपको मान लीजिए 15 मान लीजिए 15 मीटर, और सी बराबर मान लीजिए 6 मीटर दिया है, ठीक है। तीनों भुजा में से आप किसी को ए बी सी आप मान सकते हैं क्योंकि उसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है आपका। इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग अर्ध परिमाप निकालेंगे, एस निकालेंगे, ठीक है। एस बराबर क्या होता है, एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2। अब लिखिए इसको 11 जोड़ 15 जोड़ 6 बटे 2, जोड़िए सबको, 6 5 11, 1 12 का 2, हाथ में 1 2 और 1 3 बटे 2। इससे आप इसको कटाइएगा 16 बार में, तो आपका एस का मान कितना आ गया 16 मीटर, ठीक है। 16 मीटर आपका आ गया। अब आप क्या करेंगे कि आपको हिरोन का सूत्र का प्रयोग करना है और इसका क्षेत्रफल निकालना है। चलिए निकालते हैं। हिरोन का सूत्र, या हिरोन सूत्र लिख सकते हैं, रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। अब लिखिएगा रूट अंडर एस का मान हो गया आपका कितना 16, लिखेंगे 16 माइनस ए का मान माने हम लोग 11, 16 माइनस बी का मान माने हैं 15, और सी का मान माने हैं 16 माइनस क्या माने हैं 6, ठीक है। चलिए आप इसको रूट अंडर रखेंगे, 16 का लिखिएगा 16, ब्रैकेट हटाएंगे तो गुना लगेगा, 16 में 11 घटा देंगे तो 5 बचेगा, 5 लिखिए, फिर आप गुना का चिन्ह लगाएंगे, 16 में 15 घटाएंगे तो 1 हो गया, 16 में 6 घटाएंगे तो बच गया 10, या 10 लिखेंगे। अब आप इसको छोटा कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, तोड़िएगा किसको 16 को लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं 16 को 4 का स्क्वायर गुना 5 गुना 10 को लिख सकते हैं 2 गुना 5। एक से किसी भी संख्या को गुना कीजिएगा तो एक ही होता है, क्लियर है, उसका कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक से किसी भी संख्या को गुना करेंगे तो क्या होगा, उतना ही संख्या होगा जिससे उसको गुना कर रहे हैं। चलिए यहाँ पे अब क्या हो गया, देखिए 4 का स्क्वायर हो गया, और यहाँ से आपका 5 का जोड़ा लग गया, 5 का स्क्वायर हो गया, 2 रह गया अंदर, लिखेंगे रूट से बाहर निकालिएगा तो 4 गुना 5 रूट अंडर 2। अब लिखेंगे इसको 4 पंचे 20 रूट 2 मीटर था तो मीटर स्क्वायर लिखिएगा। अधिकतर क्वेश्चन का आंसर आपको रूट में मिल रहा है, तो रूट में जो रहता है रहने दीजिए, नहीं तो उसका आप दशमलव में वर्गमूल निकाल के भी लिख सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा, क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, आप इसको कमेंट करें ताकि इसका नेक्स्ट पार्ट में हम इसका जो बाकी क्वेश्चन है उसको लेके आएंगे, और जहाँ तक कोशिश होगा मेरा प्रयास होगा हम आपको और ही अच्छी तरह से समझाने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को